सुजानगढ़ को 6 अक्टूबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला बनाने की घोषणा की और इसको लेकर सुजानगढ़ में खुशी का माहौल देखने को मिला। लेकिन पिछले 2 दिन बीत जाने के बावजूद सुजानगढ़ में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जिला बनाने को लेकर सोशल मीडिया में किरकिरी हो रही है सरकार की। स्थानीय लोगों में पोस्टरों पर के माध्यम से सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि सुजानगढ़ जिला बना, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है नोटिफिकेशन जारी। जिला बना, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि या तो देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ खुशी हुई, और सुजानगढ़ जिला बना तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि सुजानगढ़ आज़ाद हुआ है। बालाजी की कृपा रही। मैं आस्तिक आदमी हूँ। अशोक गहलोत साला से आए, उन्होंने दर्शन किए, मुझे मालूम पड़ा दिल्ली में कि वो दर्शन कर रहे हैं। मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान इस मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे, ये अच्छा मुख्यमंत्री है तो सुजानगढ़ को भी जिला बनवाओ। बालाजी ने उनको सद्बुद्धि दी और सुजानगढ़ जिला बना। इसलिए ये जीत जो है सुजानगढ़ की जनता की है, उन आंदोलनकारियों की है जिन्होंने आंदोलन किया और इस आंदोलन की गूंज हिंदुस्तान तक पहुंचाई। और साथ में ही मैं आज स्वागत करता हूं एमएलए का भी कि उन्होंने विधानसभा में इस गूंज को उठाया। विधानसभा में ये गूंज उठी तो आवाज़ राजस्थान तक गई और सुजानगढ़ जिला बना। मैं सभी आंदोलनकारियों का अभिवादन करता हूँ। 30 साल पहले सुजानगढ़ में सुजानगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति का मैंने स्थापना की। वो संघर्ष समिति आज सारे सुजानगढ़ का आभार करती है, सारे सुजानगढ़ का स्वागत करती है। आओ सब हम उत्सव मनाएं और सुजानगढ़ के अंदर एक दिन तय करके दीपावली मनाएं। सुजानगढ़ आज़ाद हुआ है। जय हिंद, जय भारत। सोमवार को दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता की घोषणा के बाद सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर लगे राजस्थान सरकार व अन्य योजनाओं के लगे हुए पोस्टर को हटा दिया गया और हटाते हुए इन पोस्टरों को फाड़ा भी गया। मैं आपको दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ सुजानगढ़ के विभिन्न स्थानों पर, जहाँ पे नातो तालाब और नया बाजार और मुख्य बाजार में अलग अलग जगह पोस्टर लगे, जिनको नगर परिषद टीम ने हटा दिया। दिखा सकता हूँ सुजानगढ़ नगर परिषद की टीम लगी हुई है, जहाँ पे सरकारी योजना के जो भी है पोस्टर राजस्थान सरकार के उनको हटाया गया है। आचार संहिता का पालन किया गया है और नगर परिषद जो टीम है सक्रिय है पूरी सुजानगढ़ में आसपास में, जहाँ भी पोस्टर बैनर उनको हटाया गया। बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार दिलीप सेन, समीर सेन और ललित सेन और समीर सेन पर से सुजानगढ़। हम आपको बता दें बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार हैं समीर सेन और ललित सेन। सुजानगढ़ आगमन की मुलाकात हुई। म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन समीर सेन की एक समय काफी जोड़ी थी। संगीत देखकर सुजानगढ़ नाम रोशन किया कि दोनों की जन्म स्थली सुजानगढ़ है। प्रारंभिक के सुजानगढ़ में ललित सेन ने, हम आपको बता दें महान संगीतकार ललित सेन ने स्टार व सोनी टीवी पर अनेक सीरियलों में अपना संगीत देकर नाम कमाया है। कुमकुम, बालिका वधू, कसौटी जिंदगी, कहानी घर घर की, नागिन। हाल ही में ललित सेन दे रहे हैं रामायण में संगीत की प्रसिद्ध है रामायण के नाम से सीरियल जो कि आने वाले। सुजानगढ़ की एक ऐसी प्रतिभा जो कि सुजानगढ़ का रहते हुए बॉम्बे बॉलीवुड में नाम कमाने वाले, अनेक सीरियलों में अपना संगीत देने वाले ललित सेन और पुराने जो संगीतकार के रूप में पहचान बनाने वाले दिलीप सेन, समीर सेन के बीच में, हमारे बीच में समीर सेन बातचीत करना। आप सुजानगढ़ पहुंचे हैं, क्या कहना चाहें, किस तरह की और आपकी एक्टिविटीज हो रही है फिल्म लाइन में? पहली बात तो वापस अपने देश आए हैं, सबको नमस्कार मेरा। और मतलब नया सीरियल शुरू हो रहा है मेरा रामायण, वो एक बहुत बड़ा एपिक शुरू हो रहा है सोनी टीवी पे, तो उसका भी काम चल रहा है। उसका मुहूर्त कल ही हुआ हमारा। तो बाकी तो सीरियल और अभी पुष्पा इम्पॉसिबल वो सीरियल चल रहा है, ध्रुव तारा चल रहा है, तो 2-4 प्रोजेक्ट्स और अभी इसी नेक्स्ट मंथ ही आ जाएंगे। जिस तरह से आपके टॉप सीरियल रहे हैं थोड़ा बताएं। आप शुरू करें वहाँ से। सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी, कुसुम, कुमकुम, लिस्ट बहुत बड़ी है। और उसके बाद में अभी नागिन था, मैडम सर, बालिका वधू, तो अब तक कुछ 250 से 300 के आसपास सीरियल्स का म्यूज़िक दिया है। और एक बहुत बड़ा अभी जो हनुमान चालीसा जो टी सीरीज़ का है, वो उसका भी संगीत मैंने दिया था, जो अभी वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे है। 4 बिलियन वो क्रॉस हुआ है। 4 बिलियन। तो वो हनुमान चालीसा बड़ा अच्छा रहा था।
वैसे सुजानगढ़ से जुड़े हुए हैं, पारिवारिक है आपका, पैतृक गांव है, किस तरह से लगाव रखते हैं सुजानगढ़ से? देखिए आए हुए हैं आप लोग के बीच में जब मौका मिलता है आ जाते हैं यहाँ। तो सुजानगढ़ तो खैर खून में है हमारे, और हम लोग सुबह ही बात कर रहे थे कि सुजानगढ़ राजस्थान में एक ऐसा शहर है जो यहाँ से तकरीबन अच्छे अच्छे जो संगीतकार और म्यूजिशियन निकला है वो यहाँ से निकला है। बिजनेस म्यूजिक, मतलब ये तो धरती अपने जो सुजानगढ़ की जमीन है ना, यहाँ से बहुत इतनी फलदायक कलाकारों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, मतलब ये नहीं पैदा हुआ, लेकिन मैं तो पैदा यहाँ हुआ हूँ और पीसीबी हाई स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ। मतलब पढ़ाई मतलब शुरू के 1-2 क्लास वहाँ पढ़ी थी मैंने। और मतलब आप सोच नहीं सकते कि मैं जैसे जयपुर एयरपोर्ट उतरता हूँ और सुजानगढ़ के लिए रवाना होता हूँ तो ऐसा लगता है कि भाई अब कोई रोकना नहीं, कोई बोलना नहीं, मैं मेरा गाँव आ गया हूँ मैं। मतलब इतना मुझे खुशी होती है। अब आपकी एक जो नई पीढ़ी है, जिस तरह से आपके लड़के हैं सोहेल साहब, हाँ, इनकी जो बाला बाला गाना जो हिट हुआ था, तो अब वो क्या उनका नया है बताएं? अब सोहेल सेन अभी उसकी लाइन से सारी पिक्चरें चली, व्हाट्स और राशि का म्यूजिक चला, ब्रदर की दुल्हन, एक था टाइगर सलमान खान की पहली, फिर गुंडे, तूने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां, और फिर हाउसफुल 3, हाउसफुल 4, बाला बाला बहुत चला उसका गाना। और अब आ रही है महाराज, यशराज फिल्म की, आमिर खान का लड़का उसमें हीरो है, वो आ रही है। फिर नूरानी चेहरा है, सिंगल सलमा है, मतलब ऐसी 6 पिक्चरें तो अभी रिलीज पे है इस साल ही। और कुछ नए प्रोजेक्ट बड़े बड़े उन्होंने साइन किए जो अभी मैं अनाउंस नहीं कर सकता, वो बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। ये कौन सी पीढ़ी है आपकी? ये सोहेल है चौथी पीढ़ी। हमारी 5वीं पीढ़ी भी तैयार, मतलब सोहेल का जो बेटा है वो भी अभी एकदम तैयार है। अभी 15 साल का है वो, और म्यूजिक कर रहा है वो, लेकिन वो हम लोग से अच्छा म्यूजिक कर रहा है। अरे नहीं, अभी तो 5वीं बच्चा है, पीढ़ी 5वीं मतलब साथ पीढ़ी में बैठ बैठ के करेगा कुछ। एक समय था जब आपकी ये पिक्चरें चलती थी, दिलीप सेन, समीर सेन के नाम से प्रसिद्ध, कौन सी पिक्चर का सबसे ज्यादा हिट हुआ गाना बताएं आप? देखो हमने तो 200-250 फिल्में की, सब गाने चले हमारे हर फिल्म के, लेकिन सबसे ज्यादा चला ओले ओले, फिर गोरिया रे गोरिया दिल चुरा के ले, आईना का, अफलातून का गाना बहुत चला। फिर अफलातून का ललित सेन ने गाना गाया था, मेरा दिल ले गई कम्मों की दर। वो जिद्दी का था। हाँ, वो जिद्दी का, सॉरी। हाँ, ये खबर छपवा दो अखबार में। एक गाना है, ये खबर छपा दो, मीडिया के संबंधित भी है, मैं उनसे थोड़ा सा गवाना चाहता हूँ सर। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, हाय हाय दोनों पागल हो गए प्यार में। ये थे हमारे बीच में समीर सेन, जो कि एक समय जोरदार संगीतकार रहे हैं और उनकी पीढ़ी से अभी वर्तमान में भी ये भी काम कर रहे हैं, सीरियलों में म्यूजिक दिया है, फिल्मों में म्यूजिक दिया है, ललित सेन, शैलेंद्र लाटा। जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर्स से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको एलईडी टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी, और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में
संतोष मेघवाल को टिकट देकर प्रत्याशी बनाया। हम आपको बता दें, पिछले दिनों में अनेक प्रत्याशी दावेदार थे, वहीं संतोष मेघवाल तेजी से मजबूत रूप से उभरी और उनको मिला केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद में टिकट। वहीं आपको बता दें, उनके आवास पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया संतोष मेघवाल का। वहीं के कार्यकर्ताओं में खुशी के माहौल, संतोष मेघवाल जिंदाबाद के नारों के साथ गूंज उठा आसमान। वहीं आपको ये बता दें कि संतोष मेघवाल पहली महिला प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की बनी है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ऐसे प्रत्याशी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सबसे चूरू जिले में सबसे पहले टिकट के दावेदार के रूप में उभरी है संतोष मेघवाल। सुजानगढ़ निकटवर्ती कस्बे विधानसभा के प्रधान हैं और भारतीय जनता पार्टी की सशक्त महिला प्रत्याशी के रूप में और पहली लिस्ट में नाम हुआ है इनका, और उनसे बातचीत करना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम पहली लिस्ट में आया है? धन्यवाद देना चाहूंगी मैं शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने ये विश्वास मुझ पे जताया, और मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर इस जीत को हासिल करेंगे, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता एक हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हमें लगातार मेहनत करके इस जीत को हम हासिल भी करेंगे। कई बड़े मुद्दे हैं, कई बड़ी समस्याएं हैं, उनको हम निश्चित तौर से उन समस्याओं पे खरे उतरेंगे, उन समस्याओं को दूर भी करेंगे, क्योंकि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे बना है। और मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारी आवाज़ मीडिया के माध्यम से देश की हर उस व्यक्ति तक पहुँचा रहे हैं, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने महिलाओं को इतना सम्मान दिया। महिलाओं को के लिए जो आज जो उन्होंने नारी शक्ति वंदन जो व्यवस्था लाके उन्होंने जो महिलाओं को जो सम्मान दिया है, उसमें मुझे जो सम्मान दिया है, मैं उनके विश्वास पर सदैव खरी उतरने के प्रयास करूंगी। एक बार आपने विधानसभा चुनाव लड़ा था, निश्चित तौर से इस बार आपको बीजेपी टिकट मिले, कैसा महसूस कर रहे हैं? एक परिवार के अंदर जब कोई खुशी मिलती है तो उसका ठिकाना नहीं रहता। वो हमारा एक प्रयास था, और मुझे जो स्टेज मिला उसके लिए मैं जनता को आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे वो स्थान दिया जिसके लिए मैं सदैव ऋणी रहूंगी। और आज जिस मुकाम पे खड़ी हूँ, आज इस परिवार में खड़ी हूँ, इस परिवार को सदैव मैं इनका आभार व्यक्त करते रहूंगी, क्योंकि परिवार के अंदर अगर खुशी होती है तो उसका कोई ठिकाना नहीं होता। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतने बड़े परिवार में जो सम्मान दिया है, उस पे मैं सदैव खरी उतरने का प्रयास करूंगी। जिस तरह से आप मानते हैं कि आरक्षण भी लागू हुआ है, महिला आरक्षण में एक मुहर लगी है भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार, और क्या संदेश है महिलाओं के प्रति? आप महिला प्रत्याशी भी बनी है पहली लिस्ट। कहना चाहूंगी प्रत्येक भारतीय हर महिला को, क्योंकि महिला का सम्मान इतने समय तक हम देख रहे थे, महिलाओं को कहीं सम्मान नहीं है। आज नारी उत्पीड़न में, नारी अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सदैव महिलाओं पे विश्वास किया है। आज ये विश्वास साबित भी होगा। तो हम सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना है, नारी शक्ति को सम्मान दिलाना है, क्योंकि जहाँ पे नारी का सम्मान होता है वहाँ पे देवताओं का निवास होता है। कहना चाहूंगी आज आपके माध्यम से उस हर नारी को जो पार्टी से जुड़ी है और पार्टी के लिए सदैव प्रयास करते रहे। जिस तरह से आपने लगातार प्रयास किए हैं और टिकट आपको मिल गई है, और किस तरह से मेहनत करेंगे? कई प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी टिकट के दावेदार थे, और हमारे बीच में एक सुजानगढ़ नगर परिषद की दिलकश आवाज है, क्या बोलते हैं उसको, नेता प्रतिपक्ष के रूप में ऐसी प्रतिनिधि है। हम उनसे बातचीत करना भी चाहेंगे, लेकिन सर्वप्रथम आपका कमेंट लेना चाहेंगे। आप अन्य जो दावेदार है कैसे मेहनत करेंगे? देखो, परिवार के अंदर कई बातें भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिखर चुके हैं। हम कल भी एक थे, हम आज भी एक और कल भी एक रहेंगे। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। छोटी मोटी बातें होती रहते हैं, वो उनका हक था। पार्टी के लिए जो टिकट के लिए उन्होंने दावेदारी की, निश्चित तौर से वो अपना प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे और भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। एक अंतिम बात पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आने वाला चुनाव है, बड़ी चुनौती है आपको, क्या किस तरह से लेंगे? चुनौतियों से खेलने का तो शौक है, क्योंकि सदा हमेशा खतरों से खेले हैं। जब से राजनीति में प्रवेश किया है तो हर दिन कोई ना कोई चुनौती आती है, लेकिन कहना चाहूंगी जहाँ चुनौती है वहाँ सफलता भी इतनी शानदार है। वहाँ सफलता। लेकिन एक और सवाल आपसे, किनका योगदान रहा, किस तरह से आपको टिकट मिली? मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगी। शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहेंगे। ये है सुजानगढ़ के नए उम्मीदवार संतोष मेघवाल, जो कि प्रधान है विधानसभा से और पहली लिस्ट में इनका नाम आया है। इसके बीच में हम बातचीत करना चाहेंगे सुजानगढ़ की एक ऐसी प्रतिभा जो कि नगर परिषद में अपनी आवाज को बुलंद रखना चाहते हैं। जिस तरह से टिकट मिल गए, क्या कहते हैं?
बहुत बहुत बधाई हो सुजानगढ़ वासियों को, क्योंकि अब सुजानगढ़ में कमल खिलने वाला है, ये निश्चित है। क्योंकि जो झूठी घोषणाएं कांग्रेस सरकार करती आ रही थी और झूठे बहकावे में जनता को लाना चाह रही थी, पर झूठ के पांव जो होते हैं वो ज्यादा दूर नहीं चलते हैं और सच हमेशा अंत तक चलता है। तो बीजेपी हमेशा सच का साथ देती है और चूंकि हम जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के मुखिया हैं मोदी जी, जिनके नाम के आगे ये लगता है मोदी है तो मुमकिन है और मोदी काम की गारंटी देते हैं, तो इसलिए इस बार बीजेपी ही जीतेगी पूरे राजस्थान में, न केवल सुजानगढ़ में बल्कि पूरे राजस्थान में कमल का फूल खिलेगा। इसके लिए और अभी की जो खुशी है ये मैं बयान नहीं कर सकती कि एक पद हमने जो आगे रखा है उसमें पूरे सुजानगढ़ वासियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, निश्चित रूप से कार्यकर्ता यदि नहीं हो तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो चुनौतियां आई उन सबसे हमें दूर करने के लिए कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा योगदान रहा और शीर्ष नेतृत्व का विश्वास हम पे रहा है, तो आगे भी इसी तरह बना रहे, यही आशा करते हैं। ये थी दो प्रतिभा जो सुजानगढ़ से ऐसी है, राजनीतिक प्रतिभा महिला शक्ति के रूप में बीजेपी की प्रथम महिला जो कि कैंडिडेट बनी है संतोष मेघवाल और चुनाव मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। हालांकि इन्होंने भी संघर्ष किया है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, ये भी एक बहुत बड़ी प्रतिभा है। मैं ताकि चुनाव से पहले एक रिपोर्ट